ये मेरा नेक्स्ट वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में। तो आज अब देखिए हम कुछ लॉ के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट लॉ है कि द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है वो आइए पहले हम जानते हैं कि जब कोई भी एलिमेंट्स कंबाइंड होके जब कोई भी एलिमेंट्स एक दूसरे से मिलके यानी कि कंबाइंड होके कोई कंपाउंड बनाता है, तो इस प्रकार एलिमेंट्स कंबाइंड होते हैं। तो एलिमेंट्स किस रेशियो में कंबाइंड होता है और ताकि ताकि कंपाउंड बन सके। तो कितने कितने एलिमेंट्स को मिला के एक कंपाउंड हम बनाए तो और एक वो सही फॉर्म में आए, तो इसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आपको यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो कुछ साइंटिस्ट ने हमें कुछ कुछ लॉ दिए थे। तो आइए फर्स्ट चैप्टर में आपको 6 लॉ पढ़ना है, जिसमें से 2 लॉ हम अभी बताएंगे आपको। तो फर्स्ट लॉ आपका है फर्स्ट चैप्टर में सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री 11th के फर्स्ट चैप्टर में का फर्स्ट लॉ जो है वो एटॉमिक लेवाइजर फर्स्ट लॉ ये दिए हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये किसका दिया हुआ है, ये लॉ किसका दिया हुआ है, एटॉमिक लेवाइजर का। तो ये क्या कहे कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मैटर या मास न ही आप बना सकते हैं और न ही इसे आप खत्म कर सकते हैं। जो जिस फॉर्म में रहेगा, जितना जो मिलेगा उसी फॉर्म में आपको रिजल्ट भी देगा। तो आइए एक एग्जांपल हम समझते हैं कि अगर 10 ग्राम्स मान लेते हैं ए और 10 ग्राम्स बी, तो सी का जो रिजल्ट आएगा अगर हम दोनों को मिलाएंगे, कॉम्बिनेशन करवाएंगे, तो वो क्या होगा 20 ग्राम्स। जैसे मान के सेकेंड एग्जांपल यहाँ पे ये देख लीजिए कि ये हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन में, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का 2 एटम्स और क्लोरीन का 2 एटम्स, रिजल्ट क्या है, दोनों को अगर हम एक साथ कंबाइन किए तो यहाँ पे इक्वेशन में भी आपको उतना ही मिलेगा जितना इधर, जितना जितना से हम रिएक्शन करवाएंगे उतना ही हमें रिजल्ट में भी मिलेगा। तो ये था उनका कि जो भी मैटर या मास होता है वो ना ही खत्म होता है और ना ही उसे खत्म किया जा सकता है और ना ही उसे एक्स्ट्रा बनाया जा सकता है। हम जितना देंगे, जितना हम पुट करेंगे उतना ही हम रिजल्ट भी प्राप्त करेंगे। तो वही था इनका फर्स्ट लॉ, एटॉमिक लेवाइजर का कहना। तो इन्होंने एक नोट पे भी कहा, एक नोट्स में दिए हैं कि एटॉमिक लेवाइजर ने कहे कि अगर आप एटम्स या केमिकल रिएक्शन को एटम्स को केमिकल रिएक्शन की तरफ अगर आप ले जाते हैं तो इसका नेचर बदल सकता है, बट इसका नंबर में चेंजिंग नहीं होगा। अब इसको मान के चलिए कि हम किसी और के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो वो दूसरा फॉर्म में बदल जाएगा, लेकिन उसके नंबर में चेंज नहीं होगा। एग्जांपल नंबर 2। और सेकंड लॉ है आपका कि लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। तो ये कौन दिए थे, जोसेफ एल प्राउस्ट ने। ये कौन लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन किसका दिया हुआ है, जोसेफ एल प्राउस्ट का। इन्होंने ये जब खोज कर रहे थे कॉपर कार्बोनेट में, ये जब काम कर रहे थे तो इन्होंने ये जब नेचुरल में ले गए, नेचुरल में जब इसको चेंज किया तो इन्होंने पाया कि कॉपर का 51.7% इसमें मास प्रेजेंट था और कार्बन में 39% और ऑक्सीजन में 9.3% मास प्रेजेंट था। फिर इन्होंने चेंज किया जब लैब में, लेबोरेटरी सिस्टम पे आपने पीछे पढ़ा है, तो इन्हें जब चेंज किए और फिर इन्होंने इक्वेशन देखा तो इनको सेम टू सेम जितना नेचुरल में था उतना ही परसेंट मास फिर क्रिएट हुआ आर्टिफिशियल फॉर्म में, यानी कि उसको लैब में रिएक्शन के बाद भी सेम अमाउंट ही फॉर्म हुआ। तो इन्होंने कहा कि दोनों नेचुरल प्लस आर्टिफिशियल दोनों साइड में रेशियो जो हुआ वो इक्वल रहा 1:3 में। तो इन्होंने कहा कि दैट कंपाउंड ऑलवेज contain element a fixed ratio by weight and mass
रेशियो जो होगा वो फिक्स होगा किसके अकॉर्डिंग, वेट और मास के, सेम होगा वेट और मास के। तो इन्होंने एक बताया कि इरेस्पेक्टिव सोर्स ऑफ इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्स, जैसे पानी H2O, अगर ये आप चापाकल का पानी ले लो, समुद्र का पानी ले लो, नदी का पानी ले लो, किसी पंपिंग सेट का पानी, कोई भी पानी आएगा फॉर्मेशन वही होगा। और H2O में ऑक्सीजन कितना होता है 16 ग्राम एंड हाइड्रोजन 2 ग्राम्स। ये तो आप लोग जान ही रहे होंगे, ये बहुत ही बेसिक पॉइंट्स है। तो दो लॉ आप लोगों ने अभी पढ़ा, एक फर्स्ट में था जिसमें क्या है कि मैटर कैन नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ये दिया हुआ था एंटोनिक लेवाइजर का। दो एग्जांपल आपके पास है, फर्स्ट ये और सेकंड ये। जितना ही आप दोगे उतना ही आपको रिजल्ट भी मिलेगा। दोनों का कॉम्बिनेशन अगर हम कराएंगे तो हमें सेम अमाउंट प्राप्त, या नहीं है कि हम 10 प्लस 10 दिए तो हमें क्या हुआ 20, ना इससे 90.9 भी नहीं आया, इक्वल में आया। तो इनका कहना था कि अगर आप सेम चीज मतलब सेम देते हैं तो हमें रिजल्ट भी सेम ही आएगा। और सेकंड एग्जांपल भी आपके सामने है। और सेकंड लॉ आपका था लॉ ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन, जो दिए थे जोसेफ एल क्लाउस ने। तो ये रहा आपका दो लॉ। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे।